ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन, ऋषि सुनक की राह भी कांटों भरी है। ऋषि सुनक के लिए आगे चुनौतियों का अंबार है। सबसे पहले तो उन्हें अपने आप से लड़ाई जीतनी है। वित्त मंत्री के रूप में तो वे अपने आप को कोविड काल में प्रमाणित कर चुके हैं और इसी पहचान के कारण पार्टी में उन्हें बहुत बहुमत का समर्थन मिला है। ब्रिटेन ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री जैसे पद सौंपते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के परंपरागत समर्थक वर्ग में एक झिझक भी थी। जिस मुल्क को उन्होंने सदियों तक लूटा खसोटा, अब वहां का एक प्रतिभाशाली नौजवान उनके देश की दुर्दशा को सुधारने के लिए प्राण प्रण से संकल्प लेकर जुट गया है। लेकिन क्या इस नौजवान और उत्साही राजनेता का सियासी सफर बहुत आसान है? शायद नहीं। ब्रिटेन की मौजूदा मुसीबतें उसके अपने तंत्र और नाकाबिल नेताओं की देन है। इसलिए कोई जादू की छड़ी घुमा देगा और वे समाप्त हो जाएंगी, या समझना भी ना समझी होगी। ऋषि सुनक के लिए आगे चुनौतियों का अंबार है। सबसे पहले तो उन्हें अपने आप से लड़ाई जीतनी है। वित्त मंत्री के रूप में तो वे अपने आप को साबित कर चुके हैं, इसी कारण पार्टी में उन्हें बहुमत मिला था। पर उनकी चुनौती का आकार और विकराल हो जाता है क्योंकि वे भारतीय हैं। विकट और विषम आर्थिक मोर्चे पर जूझ रहे देश को अगर उन्होंने उबार लिया तो एक महानायक के रूप में उभरेंगे और दशकों तक याद किए जाएंगे। लेकिन यदि वे नाकाम रहे तो भारतीयों के बारे में गोरों की धारणा अस्थायी तौर पर बदल जाएगी। इसीलिए ऋषि के लिए अपने आप से यह जंग जीतना जरूरी है। इसके लिए उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। कठिन दौर से गुजर रहा है ब्रिटेन। दरअसल ब्रिटेन पहली बार अत्यंत गरीबी का सामना कर रहा है। वित्तीय बाजार ताजा दौर में उसके खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। सितंबर में जब ऋषि को पराजित कर लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद संभाला था तो ब्रिटेन के लोग उनसे बड़ी आस लगाए बैठे थे। इसके चंद रोज बाद ही उसकी सरकार ने मिनी बजट ऐलान किया। इसमें 45 अरब की टैक्स कटौती की बात कही गई थी। इससे समूचे बाजार में अस्थिरता और अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी। डॉलर के मुकाबले पाउंड अपने न्यूनतम स्तर तक जा पहुंचा है। सरकार बैकफुट पर आ गई और उसने आयकर की ऊंची दरों वाला फैसला पलट दिया। लिज ट्रस पहले महीने में ही विवादों से घिर गई। तब उन्होंने अपने वित्तीय निर्णय की साझेदारी चांसलर क्वार्टरेज को बर्खास्त किया और जेरमी हंट को नया वित्त मंत्री बनाया। सरकार के आए दिन बदलते रंग से गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन तंग आ गईं। उन्होंने भी पद छोड़ दिया। घबराई लिज ट्रस ने भी अंततः 20 अक्टूबर को पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मान लिया कि पार्टी ने उन्हें जो मोमेंट दिया था उस पर वे खरी नहीं उतरी। लेकिन आज के ब्रिटेन की तस्वीर वास्तव में कैसी है? वह एक ऐसा राष्ट्र बन चुका है जिसे महंगाई चरम पर है। बिजली का बिल, महीने का किराना, दूध, फल और सब्जियां और घरों का किराया जुटाना दूभर हो रहा है। विडंबना तो यह है कि सब अलग होने वाले दंपत्ति भी तलाक नहीं ले पा रहे। वजह यह है कि वे अलग घर का खर्च नहीं उठा सकते। एक औसत सामान्य से घर की कीमत 2.5 करोड़ रुपए से अधिक है। साल डेढ़ साल पहले यह सिर्फ 35 लाख रुपए थी। मकानों के किराए भी लगभग 2 गुने हो चुके हैं। बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। लोगों के पास किस्त भरने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में तलाक चाहने वाले एक घर के एक छत के नीचे बिना आपस में बात किए दिन काट रहे हैं। ब्रिटेन के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इन दिनों तलाक के मामले तो घटे हैं, पर आपसी संबंधों में तनाव और अवसाद बढ़ा है। स्थानीय आवागमन की सेवाएं लड़खड़ा गई हैं। अतः इन स्थितियों में कोई भी प्रधानमंत्री क्या करेगा? इसका जवाब ऋषि सुनक की वह छवि है जो उन्होंने बोरिस जॉनसन मंत्रिमंडल में बतौर वित्त मंत्री कमाई थी। वे घनघोर कोरोना काल में एकदम मौलिक इकोनॉमिक बेलआउट एक्शन प्लान लेकर आए थे। मध्य वर्ग को इससे बड़ी राहत मिली। इन्हीं दिनों उन्होंने होटल उद्योग में 15,000 करोड़ पाउंड से भी अधिक की सहायता की थी। अतः ब्रिटेन वासियों को भारत के इस काबिल बेटे से बहुत सी उम्मीदें हैं। धन्यवाद।